नमस्कार दोस्तों, जय हो 33 कोटि देवी देवताओं की। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे कई हजार गुना अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो और ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में कन्या राशि वालों हो जाए सावधान, क्योंकि आने वाले अगले 4 नवंबर से 16 नवंबर कन्या राशि 33 कोटि देवताओं का गुप्त संकेत। हिंदू धर्म और ज्योतिष में ग्रह, नक्षत्र और राशियों का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन पर उसकी राशि का गहरा प्रभाव पड़ता है और देवताओं के आशीर्वाद से ही मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव को समझ और सहन कर पाता है। जब बात आती है कन्या राशि की, तो इस राशि को शनि और बुध ग्रह का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी क्रम में यह मान्यता भी है कि 33 कोटि देवताओं ने कन्या राशि वालों को कुछ गुप्त संकेत दिए हैं जो उनके जीवन में परिवर्तन लाने में सहायक हो सकते हैं। सनातन धर्म में 33 कोटि करोड़ देवताओं का जिक्र आता है। ये देवता विभिन्न शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं और इनके माध्यम से व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह की शक्तियां और संभावनाएं आती हैं। 33 कोटि देवताओं का अर्थ केवल 33 करोड़ देवता नहीं है, बल्कि यहाँ कोटि शब्द का अर्थ प्रकार या श्रेणी से है। ये 33 कोटि देवता प्रमुख रूप से 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 1 इंद्र और 1 प्रजापति माने जाते हैं। इन देवताओं का उद्देश्य ब्रह्मांडीय शक्तियों को संतुलित करना और सृष्टि में हर जीव के कल्याण का साधन बनाना है। कन्या राशि और देवताओं का गुप्त संदेश। कन्या राशि का प्रतीक चिन्ह एक कन्या है, जो शुद्धता, बुद्धिमत्ता और निष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। बुध ग्रह का इस राशि पर प्रभाव होने के कारण इस राशि के जातक आमतौर पर विश्लेषणात्मक सोच, व्यवहार कुशलता और मानसिक बल में सक्षम होते हैं। 33 कोटि देवताओं का कन्या राशि वालों के लिए गुप्त संकेत निम्नलिखित है। 1. आध्यात्मिकता को अपनाना। देवताओं ने कन्या राशि वालों को यह संकेत दिया है कि वे अपने जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करें। ये संकेत उन्हें याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक ही सीमित नहीं है। अध्यात्म के माध्यम से वे जीवन की गहराइयों को समझ सकते हैं। देवताओं का यह संदेश बताता है कि अगर कन्या राशि के लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, तो वे जीवन के हर कठिनाई का समाधान पा सकते हैं। 2. संयम और धैर्य का विकास। कन्या राशि वालों के लिए देवताओं का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वे संयम और धैर्य का पालन करें। इन जातकों को अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिंता होने लगती है, जिससे वे मानसिक रूप से थकावट महसूस करते हैं। 33 कोटि देवताओं का यह संदेश उन्हें धैर्य बनाए रखने और किसी भी कार्य को पूरी लगन और मनोयोग से करने की सलाह देता है। 3. सेवा भाव का महत्व। कन्या राशि वालों के लिए देवताओं का यह गुप्त संकेत भी है कि वे सेवा भाव को अपनाएं। सेवा का अर्थ केवल दूसरों की सहायता करना नहीं है, बल्कि अपने आसपास की हर चीज का आदर करना भी है। ये संदेश कन्या राशि वालों को याद दिलाता है कि वे अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए कार्य करें और ऐसा करने से वे खुद भी समृद्ध और संतुष्ट अनुभव करेंगे। 4. आत्मनिर्भरता को अपनाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए आत्मनिर्भरता का संदेश 33 कोटि देवताओं के गुप्त संकेतों में से एक है। देवताओं का यह संदेश है कि वे अपने जीवन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें। इसके माध्यम से वे जीवन में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। देवताओं का यह संदेश है कि कन्या राशि के जातक अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर भरोसा करें और अपने आत्मबल को बढ़ाएं। 5. कर्म पर विश्वास करें। 33 कोटि देवताओं का एक और गुप्त संकेत यह है कि कन्या राशि के लोग कर्म पर विश्वास करें। इन देवताओं का संदेश है कि अपने कर्मों के प्रति निष्ठा बनाए रखें। इस संदेश के अनुसार कन्या राशि के जातक केवल परिणाम की चिंता किए बिना अपने कार्य को पूरे मनोयोग से करें। अपने कर्मों में श्रद्धा रखना और सत्कर्म करना, यही जीवन में सुख और सफलता का मार्ग है।
6. अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें और उन्हें सुधारें। देवताओं का यह गुप्त संकेत है कि कन्या राशि के जातक अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। यह संकेत उन्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को संतुलित करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा विश्लेषण के माध्यम से वे उन क्षेत्रों को पहचान सकते हैं जहां उन्हें सुधार की आवश्यकता है। 7. संतुलित जीवन शैली का पालन करें। 33 कोटि देवताओं का यह संदेश है कि कन्या राशि के लोग संतुलित जीवन शैली अपनाएं। ये लोग अक्सर अत्यधिक मेहनत करते हैं, लेकिन देवताओं का यह संकेत उन्हें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। इसके लिए उन्हें अपने कार्य और व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य बैठाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। 8. कठिनाइयों से घबराएं नहीं, आत्मबल को बढ़ाएं। देवताओं ने कन्या राशि के जातकों को यह संकेत दिया है कि वे कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से करें और आत्मबल को बढ़ाएं। ये संकेत बताता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने आत्मबल को मजबूत करने से वे हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। 9. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देवताओं का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि कन्या राशि के जातक अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस राशि के लोग अक्सर मानसिक दबाव में रहते हैं, इसलिए उन्हें योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे साधनों का सहारा लेना चाहिए। स्वस्थ मन और शरीर ही जीवन में सच्ची सफलता का आधार है। देवताओं का एक और गुप्त संदेश है कि कन्या राशि के लोग अपने परिवार और संबंधों का आदर करें। जीवन में सच्ची संतुष्टि और समर्थन रिश्तों में छिपा होता है। इस राशि के लोगों को अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने का संकेत दिया गया है, जिससे उनके जीवन में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। निष्कर्ष: 33 कोटि देवताओं के इन गुप्त संदेशों में कन्या राशि वालों के लिए उनके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के मार्गदर्शन हैं। ये संकेत बताते हैं कि अपने कर्मों में निष्ठा, संयम, सेवा भाव, आत्मनिर्भरता और संतुलित जीवन शैली को अपनाकर कन्या राशि के लोग एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कन्या राशि वालों को इन गुणों को अपनाना होगा। कन्या राशि वालों के लिए नवंबर से एक महत्वपूर्ण समय शुरू होने जा रहा है। इस अवधि में ज्योतिष के अनुसार आपके जीवन में 3 प्रमुख घटनाएं घटित हो सकती हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इन घटनाओं का संबंध ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव से है, जो सीधे आपकी राशि पर असर डालेंगे। ये घटनाएं आपको सावधानी बरतने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, ताकि आप किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। आइए विस्तार से जानते हैं इन घटनाओं के बारे में और कैसे आप खुद को तैयार कर सकते हैं। घटना 1, करियर में बड़ा बदलाव। कन्या राशि वालों के लिए नवंबर का महीना करियर में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। ग्रहों की चाल के कारण आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या फिर नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस अवधि में शनि और मंगल का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। शनि आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा और आपके अंदर धैर्य विकसित करेगा, जबकि मंगल की ऊर्जा आपको कार्यों को तेज गति से पूर्ण करने में मदद करेगी। हालांकि इस समय में आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपका स्वभाव शांत रहने के बावजूद कुछ स्थितियों में आवेशित हो सकते हैं। इससे कार्यस्थल पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप संयम बनाए रखेंगे और अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे तो सफलता निश्चित है। करियर में यह बदलाव आपको लंबे समय तक लाभ पहुंचा सकता है। सावधानी: अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। भावनाओं पर काबू रखें और किसी भी विवाद से दूर रहें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लें और जल्दबाजी न करें। कन्या राशि वालों के लिए यह समय वित्तीय दृष्टि से भी अहम हो सकता है।
बृहस्पति और शुक्र का शुभ प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। इस समय आप निवेश, प्रॉपर्टी या व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सही योजना बनाते हैं और अनुशासित तरीके से कार्य करते हैं तो आपके वित्तीय लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि कुछ जोखिम भी मौजूद हैं, खासकर अनावश्यक खर्चों के कारण। इस समय आपको कोई बड़ी खरीदारी या निवेश करने से पहले गहनता से विचार करना चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी प्रलोभन में आकर आप अनावश्यक खर्च कर बैठें, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति अस्थिर हो सकती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें। किसी भी बड़े निवेश से पहले अनुभवी लोगों से सलाह लें। केवल वही खर्च करें जो आवश्यक हो और फिजूल खर्ची से बचें। घटना 3, रिश्तों में तनाव और सामंजस्य की आवश्यकता। नवंबर के बाद आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी कि व्यक्तिगत संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मंगल और राहु का प्रभाव आपकी भावनाओं और मानसिक संतुलन पर पड़ेगा, जिससे आप गुस्से में जल्द आ सकते हैं या मामूली बातों पर झगड़ा हो सकता है। इस समय अपने जीवन साथी, परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी छोटी छोटी बात पर विवाद से बचें और धैर्य रखें। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपने संबंधों में संतुलन बनाकर रखें और समझदारी से काम लें। सावधानी, धैर्य बनाए रखें और अपनी भावनाओं को काबू में रखें। किसी भी निर्णय को लेकर जल्दबाजी न करें, खासकर रिश्तों से संबंधित। अपने प्रियजनों के साथ अच्छे संवाद बनाए रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। 1. ध्यान और योग। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करें। इससे आप भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे और किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में स्वयं को संभाल पाएंगे। 2. अनुशासन और योजना। हर काम में अनुशासन का पालन करें और पहले से योजना बनाकर चलें। इससे आप किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने में सक्षम रहेंगे। 3. मदद लें। परिवार, मित्र और अनुभवी लोगों से सलाह लें। अगर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो टीम वर्क का महत्व समझें और किसी भी निर्णय में उनका सहयोग लें। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण। हर स्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखें। अपने आप पर विश्वास रखें और विश्वास करें कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। 5. धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाकलाप। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो पूजा, पाठ और ध्यान से जुड़ें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और नकारात्मकता से दूर रहने में मदद मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए नवंबर से आने वाला समय एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आएगा। करियर में बड़े अवसर, वित्तीय लाभ और रिश्तों में सामंजस्य लाने की आवश्यकता इन 3 घटनाओं का मुख्य आधार है। इन घटनाओं को सही दृष्टिकोण और संयमित व्यवहार से संभाला जा सकता है। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, हर स्थिति को सकारात्मकता से देखें और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें।